Bitcoin is trading around $104,000, but the thing that is worrying us is why the altcoins जो कि हम होल्ड कर रहे हैं are not increasing in value. बिटकॉइन ने $60,000 से ऑलमोस्ट $110,000 तक की रैली दिखाई, बट वाई आर द ऑल्ट कॉइन्स दैट आई एम होल्डिंग आर नॉट इंक्रीजिंग? वेल, वी आर गोना फाइंड इट आउट इन दिस वीडियो. ऑल्सो हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे कि वाई बिटकॉइन इज नॉट इंक्रीजिंग और जो ऑल्ट कॉइन्स है वो इसके इम्पैक्ट से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं. विल टेक अ लुक एट बिटकॉइन डोमिनेंस. We'll also take a look at funding rates and liquidation heat map, which can probably impact the Bitcoin and altcoins next move. So hey guys, this is Madhur from the Finance School, and without wasting any further time, let's begin this analysis video. ऑलराइट, तो हमने कल देखा कि बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट 108,000 तक का लेवल को टच किया एंड देन वहाँ से एक डंप दिखाया एंड वी गॉट दिस मूव बिकॉज हमें पता था कि एक लिक्विडिटी ग्रैब विच वाज जो बार बार यहाँ से सपोर्ट पे बाइंग आ रही थी, इसको टेक डाउन करने मार्केट ज़रूर आएगा. एंड द सेम थिंग हैपन. मार्केट ने एक यहाँ पर फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया, एक यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी एक टॉप वाले लेवल से. अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड देन यहाँ से एक डंप दिखाया. दिस वाज वेरी मच प्रेडिक्टेड बिकॉज यहाँ पे जो सपोर्ट पे रिटेलर्स की बाइंग हुई थी, मार्केट उसको टेक डाउन करने आता ही आता. बट हमें इस फॉल में देखने को मिला कि जो ऑल्ट कॉइन्स थे उन्होंने बहुत ही एक बड़ा डंप दिखाया एंड द रीज़न विदाउट फॉर दैट वॉज कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस था, अगर आप उसको एक बार चेक करोगे तो इट got as high as 57.89%. and हमने ये समझा है कि there is a inverse relationship between Bitcoin price, altcoin price and Bitcoin dominance. जब भी हमारी Bitcoin की dominance बढ़ती है तो altcoin के प्राइस में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है एंड वाइस वर्सा. तो हमें यही देखने को मिला कि जैसे ही Bitcoin में एक छोटा सा डंप आया विच वॉज अराउंड 108,000 से 104,000 तक, मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स उनमें एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला एंड मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स जो कि स्ट्रॉन्ग थे वो अराउंड 5 to 10% गिर गए. सो अब जो सवाल आता है वो आगे क्या हो सकता है. आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है. वेल, आई थिंक कि BTC एक बार फर्दर रैली दिखाने से पहले $100,000 के नीचे भी आ सकता है. बिकॉज सी यहाँ पे आपको समझना होगा कि मार्केट जो होता है वो इंडिकेटर्स वगैरह पे नहीं चलता. मार्केट ऑलवेज वर्क्स ऑन लिक्विडिटी एंड यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू सी दी 4 आवर चार्ट तो यहाँ पर बार बार सपोर्ट से बाइंग आई थी एंड मार्केट ने ऑलमोस्ट शॉर्ट सेलर्स की सारी लिक्विडिटी को निकाल दिया है एंड अब वो नीचे की साइड के लॉन्ग पोजीशंस को निकालने के लिए जा रहा है. अगर मैं आपको एक बार चार्ट खोल के दिखाऊँ यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप का, तो आपको एक बेटर आइडिया हो पाएगा. लिक्विडेशन हीट मैप में अगर हम जाएँ एंड देखें तो यहाँ पर 1 वीक के चार्ट पर अगर हम जाकर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जो टॉप की थी सारी की सारी लिक्विडिटी टेक डाउन होगी, बट द लिक्विडिटी दैट इज लेफ्ट इज अराउंड द बॉटम अराउंड 98.5K. सो मार्केट जो होता है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन बट अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, दे ऑलवेज टेंड टू फॉलो द लिक्विडिटी. सो आई थिंक यहाँ पे ये लिक्विडिटी को टेक डाउन करने के लिए मार्केट ज़रूर आ सकता है बिकॉज ऊपर की साइड में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, नीचे के साइड में काफ़ी लिक्विडिटी है. ऑल्सो गाइज, इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन अ टेलीग्राम सेक्शन. यहाँ पर हम अगर ट्रेड अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं एंड कोई भी अगर मेजर न्यूज़ आती है विच कैन वेरी वेल इम्पैक्ट द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, तो आप वहाँ से भी आपको सबसे इंस्टेंट मैनर में यहाँ पर सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहती है. ऑल्सो वी हैव आवर ओन स्टोर. इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ डेडिकेटेड टू एनहांसिंग हिज नॉलेज, be it related to technical analysis or fundamental analysis, you can enroll for a course. They are exactly knowledge based and I think अगर आपके पास knowledge है then you will be the person जो कि गेम में ज़्यादा टाइम तक टिके रहेगा. because the only difference between trading and gambling is when you are with the knowledge, उसको ही हम ट्रेडिंग टर्म दे देते हैं. सो डू योर ओन डिलिजेंस एंड आई थिंक दिस कैन बी द बेस्ट थिंग फॉर यू इफ़ यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू एनहांस हिज नॉलेज. सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट. ऑलराइट, तो एक बार हम जाके देखते हैं कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है. तो हमने बिटकॉइन डोमिनेंस को देखा. अगर हम एक बार जाके फंडिंग रेट्स को एनालाइज करते हैं तो फंडिंग रेट्स में यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव की साइड है विच इज़ अ गुड थिंग फॉर द मार्केट. जब भी फंडिंग रेट 0.01 से नीचे रहते हैं तो इट इज़ अ बुलिश थिंग फॉर द मार्केट. तो अगर हम यहाँ पर जाके देखें बिटकॉइन डोमिनेंस में, आई थिंक कि अब बिटकॉइन डोमिनेंस ने जैसे कि यहाँ पर एक फेक आउट दिखाया था. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो यहाँ पे ऑल्ट साइकिल कहाँ स्टार्ट होते हैं, जब बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है. फर्स्ट ऑल्ट साइकिल इस पॉइंट पे आया था, सेकंड वाला इस पॉइंट पे आया था एंड द थर्ड पॉइंट इज़ दिस वन जहाँ पे हमें बिटकॉइन का प्राइस राइजिंग वेज में देखने को मिला था. अगर मैं आपको दिखाऊँ, राइजिंग वेज में देखने को मिला था एंड जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ था तो देयर वर मेनी इन्फ्लुएंसर्स हु वर सेइंग दैट कि यहाँ से ऑल्ट साइकिल
चालू हो गया, बट आई डोंट थिंक, एंड मैं उस टाइम भी नेगेटिव था कि ऑल्ट साइकिल जब भी आता है, इफ़ समवन हैज़ विटनेस द प्रीवियस बुल साइकिल तो उसे पता हुआ कि एक बिटकॉइन डोमिनेंस में बहुत एक हैवी विक देखने को मिलती है टुवर्ड्स द अपसाइड, एंड देन वहाँ पे ऑल्ट साइकिल स्टार्ट होता है। तो आई थिंक सिमिलर थिंग इज गोइंग टू हैपन। बिटकॉइन अगर 98,000 तक डंप करता है तो आई थिंक यहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस फिर से ऊपर जा सकती है, एंड ऑल्ट्स आर गोना ब्लीड हेवीली इन दैट पर्टिकुलर मूव। बट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, वही टाइम होता है हमारा कि हम वहाँ से एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऑल्ट कॉइन्स में बना सके, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट इन द मार्केट कि बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। तो मार्केट में जब फियर होगा, इफ़ यू आर अ पर्सन जो वहाँ पे बाय करेगा, देन यू विल बी मेकिंग द मोस्ट एक्सपोनेंशियल गेट्स आउट ऑफ इट। So this was all from my side for this small analysis video. I think Bitcoin is going to take down the liquidity which is piling up at 98,000, and then वहाँ से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड जब वहाँ से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी then we will witness a mega alt cycle really. So this was all from my side for this video. If you have any feedback or any comment, or if you want analysis of any particular coin, you can ask me in the comment section of this video. I'll be very happy to answer that. Also do subscribe to this channel, it gives us a lot of motivation to work even harder for you guys and bring up more analysis videos like this. So this was all from my side. We'll meet up in the next video.